अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये पीस ले लिया, जिसके अंदर भी साइड पे हमने पेस्टिंग पेपर जो है वो अटैच कर लिया। इसकी लंबाई हमने जो लिया वो लिया तकरीबन 7.5 इंच और चौड़ाई में ये पीस हमारे पास है जी तकरीबन 18.5 इंच। हमारे पाँचे से ये तकरीबन 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा है, क्योंकि उसके ऊपर हमें पिनटेक्स बनानी है तो आपने इसे इतना एक्स्ट्रा लेना है। तो इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल सीधी सीधी पिनटेक्स बनाएंगे। पहली पिनटेक्स जो हम बनाएंगे इसके ऊपर मैं अंदाजे से ही सब में गैप दूंगी, लेकिन एक जितना गैप दूंगी, ठीक है। यहाँ पे जो पहला गैप मैंने दिया वो दिया है तकरीबन 1 इंच का और बिल्कुल इसे हाथ की मदद से मैंने फोल्ड कर लिया। कोई निशान वगैरह नहीं लगाए हैं, बिल्कुल सीधी सीधी आपने पिनटेक्स डालनी है। इस तरह एक पिनटेक्स बनाने के बाद दूसरी पिनटेक्स बनाएंगे और इसके साथ ना ज़्यादा फासला नहीं देंगे, तकरीबन ½ इंच का फासला देंगे या ½ इंच से भी कम फासला रखेंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ज़्यादा फासला जो है वो पिनटेक्स के अंदर नहीं देना है। 2 पिनटेक्स के अंदर आपने ज़्यादा फासला नहीं देना है, ½ इंच या ½ इंच से भी कम गैप आपने इनके अंदर जो है वो देना है। इस तरह से 2 पिनटेक्स बनाने के बाद अब तीसरी पिनटेक्स के अंदर हम यहाँ पे गैप देंगे तकरीबन 1 से 1.5 इंच का गैप आप दे लें। 1.5 इंच से ज़्यादा हो जाएगा, आप 1.25 इंच का गैप दे लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 1.25 इंच के गैप के बाद अपने पिनटेक्स बनानी है और एक पिनटेक्स बनाने के बाद फिर से आपने उसके साथ ½ इंच के गैप पे एक पिनटेक्स बनानी है और इसी तरह से 2-2 पिनटेक्स को आपने मिला के बनाते जाना है। और मैंने सारे पिनटेक्स बनाने के बाद इन्हें अच्छे से कर लिया है प्रेस। इसके अंदर वाली साइड की फिनिशिंग के लिए इसके अंदर कपड़ा लगाएंगे और इसके ही साइज़ का सेम हमने कपड़ा ले लिया है, जिसे इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है, अंदर वाली साइड से फोल्डिंग के लिए। और इसके भी वो किनारी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ½ इंच के गैप पे मैंने सिलाई लगा लिया। इसे इस तरह से सीधा करके प्रेस करके अंदर वाली साइड पे जो है वो फोल्ड कर लूँगी। तो ये देखिए ये यहाँ पे हो गया है जी रेडी। इस पैच को रेडी करने के बाद करेंगे साइड पे और साइड पे करने के बाद आप चलेंगे अपने ट्राउज़र की तरफ। तो ये रहा जी हमारा ट्राउज़र और ट्राउज़र की ये वाली साइड जो है ये है जी ओपन। इस तरह से इस साइड से हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो इस साइड से हमें इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी सबसे पहला। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे जी तकरीबन 4 इंच पे। यहाँ से हमें इसे की कटिंग करनी है। लंबाई में हम 4 इंच का निशान लगा रहे हैं और चौड़ाई पे हम 3 इंच का निशान लगा रहे हैं। इस तरह से 4 इंच और 3 इंच का हमने निशान लगाया है। इस निशान को आपस में मिला लेंगे, 3 और 4 इंच के निशान को आपस में मिलाना है। मिलाने के बाद यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे, इस हिस्से को कट करके निकाल देंगे। जैसे हमने लाइन ड्रॉ किया बिल्कुल वैसे ही हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने इसको कट कर लिया। अब हम इसे खोल के देखते हैं कि हमारी कटिंग जो है वो किस तरह का डिज़ाइन हमारा जो है वो यहाँ पे बना है। इस तरह से ये देखिए इसके दोनों कोने जो है वो कट हो गए हैं। इन्हें कट करने के बाद अब बारी है इसके ऊपर लेस लगाने की। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हाफ वाइट कलर की लेस, जो कि इसकी किनारी के ऊपर जो है वो मैं लगाऊंगी। इस तरह से थोड़े से गैप पे, ½ इंच से भी कम गैप होगा, ठीक है। इसे इस तरह से रखेंगे और इसकी किनारी के ऊपर जो है वो सिलाई लगाते जाएंगे। लेस की उल्टी साइड है, उल्टी साइड पे इसका रुख आपने रखना है लेस का, ठीक है। और लेस भी अपने उल्टी रखनी और जिस हिस्से की आपने कटिंग की है उसकी सारी साइड पे आपने लेस जो है वो लगा लेनी है। इसी तरह से एक जितना गैप आप रखेंगे ज़्यादा कपड़ा इसके अंदर नहीं देंगे। तो लेस लगाने के बाद अब हम इसे प्रेस करेंगे, इस तरह से लेस को सीधा करेंगे और अच्छे से प्रेस करके लेस को जो है वो बिठा लेंगे। यहाँ पे हो गया हमारा ट्राउज़र रेडी, लेस हमारी रेडी हो गई, प्रेस कर लिया हमने। अब हमने जो पहले वाला पैच रेडी किया था उसे इसके साथ अटैच करने की बारी आ गई है। इस पैच को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और ये ट्राउज़र का ये वाला जो हमने कट रेडी किया है इसे इसके ऊपर इस तरह सीधा करके रखेंगे। अच्छा, पैच को आपने कितना अंदर रखना है, इन दोनों कोनों से, ये वाला कोना जो है और ये वाला कोना जो है ½ इंच आपका अंदर वाली साइड पे पैच होना चाहिए। और हमारे पैच की जो लेंथ इजाफी है वो है तकरीबन 2.5 इंच। तो 2.5 इंच के हिसाब से ही आपने अपना ट्राउज़र जो है वो कम रखना है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने जो पैच रेडी करना है वो कितनी लेंथ का होगा। अच्छा, इसे इस तरह से सेट करने के बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी यहाँ पे सुइयाँ। जो सिंपल मेरे पास तुरपाई वाली सुइयाँ हैं वो मैं लगा रही हूँ, सुइयाँ लगा रही हूँ मैं। आपके पास गिलू वगैरह हो वो आप वो भी लगा सकते हैं, सुइयाँ भी लगा सकते हैं। तीनों सुइयाँ लगाने के बाद अब बारी है यहाँ पे सिलाई लगाने की। सुइयाँ लगाने का मकसद ये है कि आपका पैच जो है वो टेढ़ा नहीं होता। जब आप सिलाई लगाते हैं तो कहीं से भी पैच आगे पीछे नहीं होगा, सफाई से आपका पैच लग जाएगा, आपको दोबारा खोलना नहीं पड़ेगा। तो सुइयाँ वगैरह सुई हो तो वो लगा लें। इसके अलावा आपके पास ग्लू स्टिक हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब बारी है इसके ऊपर वाले हिस्से पे भी सिलाई लगाने की। तो ट्राउज़र के करेंगे इस तरह से उल्टा करने के बाद अब ये वाला पैच जो है हमने लगाया था पिनटेक्स वाला, इसके बिल्कुल किनारी के ऊपर आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल सीधी। और हमारा जो ट्राउज़र का डिज़ाइन है वो हो जाएगा कंप्लीट। ट्राउज़र का डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट तो हो गया। अब हम इसके यहाँ पे दरमियान में जो है वाइट कलर के मोती लगाएंगे। अब चाहें तो यहाँ पे बटन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, बिल्कुल दरमियान में बिल्कुल सीधी लाइन में आपने ये वाले मोती अच्छे से फिक्स करने हैं सुई और धागे की मदद से। यहाँ पे मैंने मोती लगा लिया। हमारे ट्राउज़र का डिज़ाइन हो गया जी कंप्लीट। उम्मीद है कि आज का डिज़ाइन और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।